राम के नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन राम के नाम पर उठे सवालों का जवाब देना उतना ही कठिन। आस्था जब घायल होती है तो सिर्फ मंदिर नहीं, विश्वास भी कटघरे में खड़ा होता है। और जब सवाल भगवान के घर से उठे तब चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। क्योंकि मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बनता, मंदिर आस्था से बनता है। और आस्था पर अगर सवाल उठ जाए तो राजनीति नहीं, पारदर्शिता जवाब मांगती है। नमस्कार, मैं हूं निशिकांत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर। ये ऐसा मंच है जहां हम भारत की राजनीति का तापमान बताते हैं। आज की राजनीति का पारा अयोध्या में चढ़ा हुआ है। राम मंदिर देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र, 500 सालों का वो सपना जिसके लिए देश में 4 दशक तक आंदोलन चला। कई भक्तों ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। फिर आया वो दिन जब आस्था के इस पवित्र मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आया। फिर शुरू हुई राम मंदिर बनाने की तैयारी। करोड़ों लोगों ने तन मन धन लुटा दिया। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालुओं ने सहयोग किया और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन आज चर्चा मंदिर की भव्यता की नहीं है, चर्चा उन आरोपों की है जो राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर लगातार उठ रहे हैं। पहले दान में कथित चोरी का मामला सामने आया, एक बार नहीं 70 बार। अब सोशल मीडिया पर एक और बड़ा दावा तेजी से वायरल हो रहा है। 25,000 करोड़ रुपए के कथित जमीन घोटाले का दावा। यहीं से राजनीति गर्मा गई है। इस विवाद को और हवा तब मिली जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह कुछ नाम जानते हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकते। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और न ही कोई सार्वजनिक सबूत पेश किया। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच राम मंदिर ट्रस्ट में 25,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है। सबसे पहले तथ्य की बात करें। आज तक किसी सरकारी जांच एजेंसी, अदालत या आधिकारिक रिपोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले की पुष्टि नहीं की है। यानी यह दावा फिलहाल दावा है, सिद्ध तथ्य नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर विवाद नया नहीं है। साल 2021 में आरोप लगे थे कि अयोध्या में कुछ जमीन पहले कम कीमत पर खरीदी गई और थोड़ी ही देर बाद उसी जमीन को कई गुना अधिक कीमत पर ट्रस्ट को बेच दिया गया। उस समय विपक्ष ने इसे बड़ा घोटाला बताया था। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए थे। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ट्रस्ट का कहना था कि जमीन बाजार मूल्य पर खरीदी गई और सभी प्रक्रियाएं कानूनी थी। आज तक किसी अदालत ने उस मामले में ट्रस्ट को दोषी नहीं ठहराया। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। अब हाल के दिनों में दान में कथित चोरी का मामला सामने आया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जांच शुरू हुई और उसके बाद राजनीति ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया। यही विपक्ष कह रहा है कि अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हर आरोप की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की गई। अगर सब कुछ साफ है तो पूरी जानकारी सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। विपक्ष लगातार इस आस्था को राजनीतिक हथियार बनाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और बिना सबूत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अब फैसला आपका है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे कोई भी लोकतंत्र भाग नहीं सकता। अगर 25,000 करोड़ का दावा झूठ है तो उसे पूरी तरह झूठ साबित कौन करेगा। अगर आरोप सही हैं तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। अगर जमीन खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो हर सौदे का पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता। अगर ट्रस्ट पूरी तरह पारदर्शी है तो स्वतंत्र जांच से डर कैसा। और सबसे बड़ा सवाल,
राम के नाम पर चंदा देने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को हर रुपये का हिसाब मिलना चाहिए या नहीं। याद रखिए, यह भाजपा बनाम कांग्रेस की बहस नहीं है, यह किसी नेता के पक्ष या विपक्ष का सवाल भी नहीं है। यह सवाल है करोड़ों लोगों की आस्था का। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का धर्म है और जवाब देना सत्ता का। क्योंकि राम किसी पार्टी के नहीं है, राम भारत की आत्मा है। इसलिए राम के नाम पर अगर राजनीति होगी तो राम के नाम पर जवाबदेही भी होगी। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, आरोप लग जाना, आरोप साबित हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। 25,000 करोड़ का दावा अभी सार्वजनिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। जांच जहां जहां चल रही है उसका सच सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर 1 रुपया भी गलत गया है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और अगर आरोप झूठे हैं तो सच भी पूरे देश के सामने आना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही जवाबदेही है और यही राजनीति का असली तापमान भी है।